Hello everyone, welcome back to HTML playlist. दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि HTML क्या होता है, बॉडी क्या होता है, हेड क्या होता है, और मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जिसके थ्रू हमने एक एग्जांपल के थ्रू हमने आउटपुट दिखाया था कि आउटपुट कैसे आता है HTML में और कैसे हम उसको फाइल को लिखते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं और फिर हम उसको फोल्डर में जाके ओपन करते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में थोड़ा भूल गया था कि जो इसका एक्सटेंशन होता है वो .html होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं HTML की, हम नोटपैड में करते हैं, VS कोड में करते हैं, सबलाइन में करते हैं, हम नोटपैड प्लस में करते हैं, तो जो भी हम कुछ लिखते हैं उसे हमें सपोज़ एग्जांपल अगर हम फाइल देना का नाम देना चाहते हैं ABC, तो हम लिखेंगे abc.html। ओके, सो अब तक जो हमने पढ़ा उसके आगे का हम देखें, ठीक है। तो चलिए एक क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया है तो अब आगे की बात करते हैं कि HTML होता क्या है, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वेब पेज, राइट, और ये एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। साथ ही साथ हमको एक लेबल लगाना पड़ता है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करें, आई एम वैभव श्रीवास्तव जो इसमें लिखा है कंटेंट, हम चाहते हैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करें तो उसको हम साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है। हम H1 यहाँ पे लिखें, ये होता है H1 से लेके H6 तक होता है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स होते हैं खास तरह के। अब सपोज़ मैं एक सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। HTML के अंदर और क्या होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर को और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हेड के साथ ना यहाँ पे टाइटल आता है। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल, ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और टाइटल के साथ इसमें आता है, हेड के अंदर जो होता है वो होता है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और बॉडी के अंदर मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो H1 में चलिए साथ में बताते ही चलता हूँ कि H1 क्या होता है। H1 होता है हेडिंग, ठीक है। अगर हमें कोई लार्ज हेडिंग देनी है तो हम H1 यूज़ करते हैं, अगर हमें स्मॉल देना है तो H2, फिर स्मॉल H3, उससे स्मॉल। सपोज़ मैंने H1 आपको बताया था, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं चलिए H1 H6 H5 लिखते हैं, लेट सपोज, ठीक है। ये H5 तक ही चलता है, ये ऐसा नहीं कि H7 H8 भी चलेगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखिए स्मॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि H5 अब स्मॉल ऑर्डर का बनाएगा, ये H1 का सबसे बड़ा होता है। अब इसके बाद वेब ब्राउज़र हम कौन सा यूज़ करना है। वेब ब्राउज़र हम क्रोम यूज़ करें, आई थिंक सबसे बेटर है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सपोर्ट्स करता है एक्सटेंशंस को और मैक्सिमम एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद के जो एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं, जो अपना मेन काम है इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब हो चुका है। तो और जो तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला पार्ट तो था कि हमने ब्राउज़र कौन सा लिया, ठीक है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एडिटर्स का है। एडिटर्स का मैंने आपको बताया था कि हम नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड में, सबलाइन में, और नोटपैड प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिटर्स का पार्ट, और अब हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है, एक इम्पॉर्टेंट टैग और होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो डॉक टाइप, ठीक है। HTML तो अगर हम लिखें और लिखेंगे तो बेनिफिशियल होगा, और इसके साथ ही हम अगर एक और मैंडेटरी चीज़ नहीं होती है वो, लेकिन उसको भी हम साथ में लिख सकते हैं। बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं इसको एक बार टाइप करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है, डॉक टाइप और फिर ये HTML, तो ठीक है। तो ये एक तरह का सिंटैक्स होता है वेब ब्राउज़र को बताने का कि ये कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो ये मैंने इसको बता दिया। अब ये हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडिंग्स के बारे में, ठीक है। हेडिंग्स क्या होती हैं और HTML में कितने तरह की हेडिंग्स होती हैं। जो पहली हेडिंग होती है वो H1 मैंने आपको बताया था, और इसके बाद जो दूसरी हेडिंग आती है H2,
H2। ठीक, इसके बाद एक और हेडिंग बता देता हूँ मैं। इसके बाद आती है H3। ठीक है, और इसके बाद आती है H4, राइट, और इसके बाद H5, और इसके बाद H6। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कंटेंट जो है ना H5 में, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और H6 में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और चलिए आउटपुट देखते हैं। साथ में यहाँ पे BR लगा देता हूँ। BR क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है, सेव कर देते हैं। ये देखिए क्या देखा हमने ये देखा कि कैसे जो H1 होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर H2 एंड देन H3, H4, कुछ मिसिंग है आई थिंक। इस मैंने क्या किया, मैंने H1 में कंटेंट ही नहीं दिया। तो H1 हो गया, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब ठीक है, तो पहला कंटेंट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। H1 ये है, फिर दूसरा H2 है, फिर तीसरा H3, H4 और H5 और देन H6। ये तो आपने देखा किस तरह से हम कंटेंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो एडिटर्स का पार्ट था और हेडिंग हमने इस लेक्चर में देख लिया। तो इसके बाद हम और भी इसके बारे में और नए नए जो टैग होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।